हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कौन आपकी पर्सनालिटी से, आपके वजूद से इनसिक्योर हो रहा है। कौन है वो पर्सन जो आपकी वजह से बिला वजह में अनकंफर्टेबल हो जाता है, और फिर वो क्या हरकतें करता है और क्यों करता है। ठीक है, तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, आपकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। इससे आपको काफ़ी हद तक ये भी गाइडेंस मिलेगी कि आपको किन किन लोगों के साथ रहना चाहिए, किन से आपको डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए। वरना ये वैसे जनरल रीडिंग है। अगर आपको इसी टॉपिक पे अपनी कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे प्राइवेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, और आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और इसी तरह सिंगल क्वेश्चन भी जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। ठीक है, तो देखते हैं जनाब कि कौन है जो आपकी पर्सनालिटी से इनसिक्योर या जेलस होता है और क्यों होता है। सबसे पहले चेक करेंगे कौन है जो आपकी पर्सनालिटी से इनसिक्योर फील करता है। Who feels insecure because of you? Letting go. Present power. Back and forth. All right. आपके वर्क प्लेस का पर्सन लग रहा है डेफिनेटली। और अगर आप लोग वर्किंग पीपल नहीं हैं तो आपके घर में कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि उसके जहन में वो अपने लिहाज से आप अपने आप को आपसे सुपीरियर समझता है, लेकिन वाकई मौके पर सामने किसी काम को देने के बाद जब उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, चाहे घर में हो या काम की जगह पर, तो ये बात प्रूफ हो जाती है कि वो आपसे कमतर है, इसीलिए वो आपसे इनसिक्योर है। दूसरा ये कि कौन हो सकता है, ये एक ऐसा पर्सन है जिससे आपने बिल्कुल अपने कनेक्शंस कट किए हैं, और आपने उसको एक तरीके से, आपने अपने हिसाब से तो उसको एक तरीके से आज़ाद कर दिया है कि मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये इंसान अच्छी तरीके से जानता था कि आप एक लॉयल पर्सन हैं, और आपकी लॉयल्टी ही की वजह से वो आपके साथ एसोसिएटेड है, चाहे वो आपका वेल विशर ना ही क्यों ना हो। और ये आपकी जान का पीछा भी नहीं छोड़ रहा, आपके पीछे लपक लपक कर, दरवाजे तोड़ तोड़ कर आपके पीछे भागने, जबकि आप बहुत हद तक कोशिश कर चुके हैं कि मेरी ज़िंदगी से आपको फ़रागत है, ये रहा एग्ज़िट टिकट, आप दरवाज़ा खोलिए और आप जा सकते हैं। क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों का पीछे छोड़ देते हैं जो आपका प्लेटर नहीं आपको सर्व करते। दूसरे एंड पर ये वो जो मैंने पहले बात कही कि कोई फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत काबिल है, लोगों के पास भरमार होती है डिग्रीज़ की, क्वालिफ़िकेशंस की, स्किल्स की, ये वो, बट वो जैसे ही मुंह खोलते हैं लगता है गटर खुल गया। और कुछ लोग बिल्कुल जाहिल जपट, या बिल्कुल ही मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट इंटर लेवल की उनकी स्टडीज़ होती हैं, लेकिन उनकी सोच में बहुत बुर्दबारी होती है। आपका मसला दूसरा है कि आप दोनों ही तरीक़े से बड़े बैलेंस पर्सन हैं, और आपके अंडर ऐसे लोग आते हैं कि जिनको अगर आप जैसा बंदा लगाम ना देना, चाहे वो शेर हो या गधा, तो बहुत सारे लोग आपस में भिपर के चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं, चाहे वो घर के मामलात हो या दफ्तर के। ये एक ऐसा पर्सन भी है जो अपनी लाइफ के सही फ़ैसले नहीं कर पाता, और ये आपको अपना कंपेटिटर समझते हुए उसको लगता है कि मेरे पास भी तो यही सिचुएशन है, मेरी लाइफ में भी तो यही प्रॉब्लम है, लेकिन मैं क्यों अपने डिसीजंस में हमेशा आगे पीछे होता रहता हूँ। और ये जो इसको हर चीज़ का क्रेडिट मिल जाता है, मेहनत मेरी, क्रेडिट इसका, मतलब ये इनकी सोच है। तो ये पर्सन जो भी है जो आपसे इनसिक्योर है या इसको आपसे जेलसी है, वो इस वजह से है क्योंकि अभी आप ये कह सकते हैं कि किस्मत इसका साथ नहीं दे रही, और किस्मत उस मद में साथ नहीं दे रही, फाइनेंसेस की मद में किस्मत बड़ाई और इज़्ज़त के मामले में साथ नहीं दे रही, क्योंकि कुछ टॉक्सिसिटी और नेगेटिव इश्यूज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप शायद काफ़ी हद तक फ़िल्टर और डिटॉक्स हो चुके हैं, लेकिन ये इंसान जो है वो अभी तक उस
नेगेटिव माइंडसेट में लोगों को डील करता है, और ये आपको रिपोर्ट करना है। इसने घर में रहते हुए इसको हर चीज़ आपको बतानी है, दफ्तर में रहते हुए आप इसके हेड हो सकते हैं, और ये हर चीज़ आपको बताते 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 इसको इसको भाती ही नहीं है बात, और ये फिर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करता है कि मैं कुछ भी कर लूँ ना, बॉल इसी कोर्ट पे जानी है, तो ये चीज़ मैं कैसे ख़त्म करूँ। तो ये कुछ इंसान मुझे इस तरह का लग रहा है। प्लस ये कि इनको अपने अंदर एक बहुत ही फ्यूरियस सी एनर्जी फील होती है कि मेरे पास पावर है भी, लेकिन मैं बिल्कुल नल्ला हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे पास पावर है भी, लेकिन मुझे इस्तेमाल करने का इख्तियार नहीं है, और अगर मैं ज़्यादा ही एरोगेंस में इस्तेमाल करूँ तो वाकई सब लोग घिर जाते हैं, सब लोग घिर जाते हैं, चाहे वो घर हो या दफ्तर हो। और यानी हर शख्स ही जो आपके साथ मौजूद है वो अपने अंदर एक शेर है, और ये जो पर्सन है, आपने बड़े बड़े मुज़ोर शेरों को जो है वो आपने लगाम दी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एनर्जी आपसे इनसिक्योर है, वो आपके ऑरा से इनसिक्योर है, क्योंकि आप शायद, मुझे लग रहा है विद द लेटिंग गो कार्ड, आप शायद एक ऐसे इंसान हैं जो किसी का शिट ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करते। आपका बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडा है, टिकती है तो बेटा टेको, वरना टी नट्टी देखो, और अब मेरे लिए तुम जिंदा होते हुए भी एक लाश का वजूद हो। तो कुछ इस तरह का मामला आपका चल रहा है, और लेटिंग गो से आपने, लेकिन लोग आपको नहीं छोड़ते। ये जो एनर्जी है ना, ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहती, चिपक के भी आपसे रहना चाहती है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी इनसिक्योरिटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इसने पंगा ले लिया है कोई आपसे, और पंगा लेने के बाद अब जो आप इसका बैंड बजा रहे हैं, इसको ये लग रहा है यार गलत कर दिया मैंने, मुझे इधर हाथ नहीं देना चाहिए था। अब इनको समझ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि इनको ईगो क्लैश भी हो रहा है और इनको बदतमीज़ी भी करनी है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस तरीके से इनको हैंडल करते हैं। लेट्स सी हु इज़ इनसिक्योर। कौन आपकी पर्सनालिटी से इनसिक्योर होता है या जेलस होता है? फैक्टर्स बताइए मुझे। कंसर्न, ग्रेट फॉर्च्यून, 18, मेन फीमेल। देखिए, आप माशाल्लाह से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप अपने मेंटर्स का और अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों का कंसर्न अपना कंसर्न बना लेते हैं। जैसे होता है ना कि भाई माँ बाप वसीयत करते हैं, मेरे मरने के बाद देखो तुम ऐसा करना ऐसा करना। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपके घर के बड़े बुज़ुर्गों को, घर आपके बड़ों को, आपके मेंटर्स को ये पता चल गया है कि वो आपके बारे में आपको बचपन से जानते हैं, और जिस तरीक़े से आपने एक डिप्राइव्ड और एक वनरेबल पर्सनालिटी होने के बावजूद भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक मेन कैरेक्टर में लेकर आए हैं ना, दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। 2, 18, 26, ये आपकी लाइफ का जो ट्रांजिशन रहा है, इसमें कुछ लोगों ने अपने कंसर्न को आप तक ट्रांसफ़र कर दिया, और आपने उनके कंसर्न को बहुत अच्छी तरह संभाला। आप अगर किसी की बीवी बने तो आपने उसके बच्चे की बड़ी अच्छी तरबियत की। आप किसी के लिए लकी चार्म साबित हुए। आपकी फ़िक्र किसी न किसी को ऐसे रहती है कि यार मैं ना भी रहूँ तो ये चीज़ों को संभाल लेगी या संभाल लेगा। मेहनती हैं आप। बात जो सबसे बड़ी बात आपकी इस एनर्जी को इरिटेट करती है, आप कभी भी इस बात से नहीं घबराते कि अगर मुझे स्क्रैच से मज़दूरों की तरह भी काम करना पड़ा तो मैंने कर लेना है। घबराते नहीं हैं आप अपने स्टैंडर्ड से कम होने पर। सरिया नहीं आया आपकी गर्दन में। आप अब आज भी अपने एंड पर उसी तरीके से काम कर सकते हैं जैसे आप डे 1 से करते थे, चाहे आप दफ्तर में हो या घर में हो। दूसरा ये कि आपने बहुत मेहनत की है, और आपकी मेहनत और आपके तजुर्बे का कोई सानी नहीं है। जिसको ये जो एनर्जी आपसे इनसिक्योर हो रही है या जेलस हो रही है, इसका फील्ड पे होता है ना, जैसे हमारे एक वो थे मेंटोर, तो मैं उनको नहीं कह सकती, लेकिन खसलत की उन्होंने एक दफ़ा बात बड़ी अच्छी की थी, और उन्होंने कहा कि किसी को, इंसान को अपनी हैसियत से बढ़ के जब मिल जाता है ना, तो उससे संभाले नहीं संभलता, और इक़्तिदार जो है वो उसी को मिलता है। इक़्तिदार मिलने पे ही तो पता चलता है कि आपकी आला ज़रफ़ी कितनी है। तो यहाँ कुछ ऐसा मामला हुआ है कि जो इनसिक्योरिटी की वजह है वो ये कि शॉर्टकट में आपको डेजिग्नेशंस मिलती गई। अगर आप घर की छोटी बहू थी तो एकदम से आपको बहुत सारे ऐसे रोल्स मिल गए काम करने के घर में जो कि बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। तो उस वजह से कुछ बड़े लोग पावरफुल होने के बावजूद भी आपसे इनसिक्योर हो गए, घरेलू मामलात में अगर कहूँ।
सिबलिंग्स में, भाई बहनों में भी ऐसा हो जाता है, बिजनेस में भी ऐसा हो जाता है, और यहाँ पे काम की जगह पे भी ऐसा ही हो रहा है। आपने जो इज्जत और मेहनत कमाई है वो अपनी मेहनत से कमाई है, लेकिन जो इनसिक्योर है उसको शॉर्टकट में मिली। अब वो आपके तजुर्बे से अपने आप को मैच करके ये प्रूफ नहीं कर सकता कि मेरा फैसला जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। इस वजह से ये एनर्जी जो है वो आपसे इनसिक्योर है। नाउ लेट्स सी कि इसके ट्रॉमास क्या हैं, मसाइल क्या हैं भाई इस नन्ही सी जान के, क्या मसले हैं जो आपसे इनसिक्योर है, क्या मसाइल है। बेटा बेटा बैठा कर पूछते हैं, आओ चलो आओ ज़रा साइड में बैठो, बताओ क्या मसले हैं तुम्हारे। ये जो पर्सनालिटी, ये जो एनर्जी आपसे इनसिक्योर है, जेलस है, क्या मसला है भाई तेरे साथ, जल्दी बता। शाबाश, कार्ड्स आइए जनाब। विक्टिम कॉन्शियसनेस, ऑलराइट, अच्छा, हीलिंग, ऑलराइट, सोलमेट, अल्लाह अकबर, हैव फेथ। एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा है कि एक आदमी जो है वो समंदर में डूब रहा होता है, तो मर जाता है। फिर वो अल्लाह के पास जाता है और भगवान के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुझ पे इतना भरोसा था कि तू मुझे बचाएगा और तूने मुझे नहीं बचाया। तो वो कहता ज़रा याद कर जब मरने से पहले क्या क्या हुआ। तो वो कहता है कि हाँ, मरने से पहले मैं मर रहा था तो एक कश्ती आई और उसने कहा कि इस कश्ती में आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं नहीं भाई, मुझे मेरे अल्लाह बचाएगा। फिर थोड़ी देर बाद जो है वो एक हेलीकॉप्टर आ गया, उसने रस्सी फेंकी, उसने कहा भाई इस पर चढ़ जाए। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे अल्लाह ही बचाएगा। फिर उसके बाद जो है वो दोबारा से एक बड़ी सी कश्ती आई, उसने कहा भाई इस पर चढ़ जाए। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे अल्लाह बचाएगा। तो जब आपने मदद ही नहीं हासिल की और फिर भी आपका फेथ यही था कि आपको अल्लाह बचाएगा, तो अल्लाह ने कहा फिर तू आ ही जा मेरे पास। तो अल्लाह ने फिर उसको रख के चमाट दिया और बोला कि जो है ये 3 मदद जो है वो कहाँ से आई थी, फिर यही मेरी तरफ से ही तो आई थी। मतलब ये लतीफ़ा है, देखा जाए तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर इस एनर्जी के साथ भी प्रॉब्लम ये है, करना इन्होंने कुछ नहीं है, इनको आपके अंदर अपने वूंड्स नज़र आते हैं। जैसे बॉडी शेमिंग इनको भी होती होगी, आपको भी हुई होगी। स्किन टोन, स्किन कलर, अपीरियंस और पर्सनालिटी का भरम, ये तमाम चीज़ें इनके साथ है। लेकिन ये अपनी उन तमाम महरूमियों को विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि जस्ट बिकॉज मैं जो हूँ वो काला हूँ, जस्ट बिकॉज मैं मोटा हूँ, नाटा हूँ, भद्दा हूँ, ये हूँ वो हूँ, इसलिए लोग मेरी इज़्ज़त नहीं करते। ना जनाब, मैंने ऐसे ऐसे भोंडे लोगों को जो है वो रौबदार बनते हुए देखा है, और ऐसी देव हैकल पर्सनालिटीज़ को उनके अंदर से ऐसी मेंगनी जैसी आवाज़ निकल रही होती है। तो इट्स नॉट अबाउट द पर्सनालिटी, लेकिन ये आपके अंदर ही देखते हैं कि इसकी पर्सनालिटी में तो ऑड्स हैं, लेकिन मुझ में और इसमें क्यों फ़र्क है। जो कुछ आपने अपनी बचपन में अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा किया, एक्सपीरियंस किया, आपने अपने आप को हील किया, ये इनकी हीलिंग का प्रॉब्लम है। ये अब तक बहुत सारे मामलात को लेट गो नहीं, अब आप देखें लेटिंग गो से तो ये रीडिंग ही शुरू हो रही है। यानी इससे बड़ी और क्या बात होगी कि आपसे जो पर्सन इनसिक्योर है वो इसलिए कि आप तो आज का छुट्टा अभी छोड़ेंगे। वही वाली बात जो मैं अपनी रीडिंग्स में कहती हूँ कि ख़त्म हुआ तुझे पाने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, के भाई तुमने आज तैयार किया कि मुझे आपसे बातचीत नहीं करनी, आप बोलेंगे आज क्या, अभी से तेरा नंबर ब्लॉक। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सन ये कोशिश भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक तो इसको अभी तक अपनी ज़िंदगी का राइट पार्टनर नहीं मिला, और राइट पार्टनर नॉट इन टर्म्स रिलेशनशिप, राइट पार्टनर इन टर्म्स ऑफ अ गुड फ्रेंड, गुड एडवाइज़र, गुड कंपेनियन, गुड सोशल सर्कल, गुड ऑफिस सर्कल, गुड फैमिली सर्कल, जिसकी वजह से ये ढूंढ नहीं पा रहा कि मेरी ज़िंदगी में कोई सपोर्ट सिस्टम बने तो मैं इसको छोड़ूँ ना। इंस्पायर तो ये आपसे बहुत है, और प्लस वही हैव फेथ वाली बात कि हरकत कुछ करनी नहीं है और अल्लाह पे पूरा भरोसा है, ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है कि अल्लाह मेरी मदद करे। अरे भाई, अपनी अकल भी तो लगाओ तुम्हें जिससे इनसिक्योरिटी हो रही है, ये इस रीडिंग में तुम्हें मुझसे इनसिक्योरिटी अगर हो रही है तो तुम ये तो सोचो कि तुम में और मेरी ज़िंदगी में फ़र्क कितना है। मेरी ज़िंदगी के चैलेंजेस को तुम्हारी ज़िंदगी पे इम्पोज नहीं किया जा सकता, और तुम्हारी ज़िंदगी के चैलेंजेस को तुमने खुद अपनी लर्निंग और बेटर पर्सनालिटी बनाने के लिए झेल करना है, ठीक करना है, सही करना है, और वो आपसे हो नहीं रहा। तो आप अल्लाह पे भरोसा किए हुए कि नहीं सब कुछ सही होगा, मेरा खुदा मेरे साथ है। अच्छी बात है, ये यकीन होना चाहिए,
लेकिन अल्लाह ने भी कहा है कि हरकत में बरकत होती है। पे अटेंशन टू साइंस। प्लस ये कि इनके अतराफ़ में ही बहुत कुछ हो रहा होता है। आप इनको बताते हैं कि भाई देख ज़रा वो बल्ब जल रहा है, बंद कर दे, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो रही है। इनको चीज़ें नज़र भी आ रही होती हैं तो उसको ये वैल्यू नहीं कर रहे होते। मतलब इनके सामने बहुत से ऐसे साइंस हो रहे, लेकिन जब आप नज़रिया इनके सामने पेश करते हैं कि देखो तुम्हें ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, ये चीज़ गलत हो रही थी, उन्होंने इस तरह से कहा तो कहते ओह यस यू आर राइट, एंड देन दे फील मैंने क्यों नहीं ये बात देखी, मुझे देखनी चाहिए थी, मैं तो पावर में हूँ, अंधा हूँ पर पावर में तो हूँ, गूंगा हूँ पर पावर में तो हूँ, लूला लंगड़ा हूँ पर पावर में तो हूँ। तो ये चीज़ जो है ना, मसाइल इसके साथ ऐसे। एल्केमी सबसे बड़ी बात, यू आर वेरी यूनिक माशाल्लाह। आप जैसे लोग शायद 1 in a million जिसे कहना चाहिए ना, बड़ा ब्लेंड है आप में, आपकी क्रिस्मेटिक सी पर्सनालिटी है, और ऐसा है कि आप हर किसी के साथ एडजस्ट होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग आपकी बड़ी अच्छी होती है, आप केमिस्ट्री बहुत अच्छी लोगों के साथ बनाते हैं, एंड एक ऐसा क्रिस्टल हैं आप अपनी पर्सनालिटी में जो फिट है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए इनसिक्योर होता है। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो। टैरो 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 तू मेरा टैरो टैरो टैरो। चलिए जी, टैरो कार्ड से देखते हैं कि कौन आपसे इनसिक्योर है। एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। ये आपका फ्रेंड भी है, कोई कॉलीग, कोई पुराना दोस्त। कौन आपसे इनसिक्योर और जेलस है। आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, कोई 3 आप लोग दोस्त बड़े पुराने रहे हैं, आप लोगों ने बड़ा हल्ला गुल्ला किया है, लेकिन आपसे बहुत मोहब्बत करता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको ना छोड़ने की वजह ये कि आपसे मोहब्बत बहुत करता है। कहीं पर भी हो, आजकल बहुत अलोन है, बहुत तन्हा है, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहा है, और इस अलोन टाइम में दे आर थिंकिंग कि यार काश वो इस वक्त मेरे साथ होता या होती। द हाई प्रीस्टेस, आपकी साइलेंस जो है ना वो काफ़ी मारे दे रही है। वाटर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप बिल्कुल हिडन हैं। इनफैक्ट यहाँ पर कार्ड्स पड़े हुए, वहाँ लैपटॉप है, तो दैट मीन्स आप टैरो रीडिंग करते हैं या टैरो रीडिंग देखते हैं, और पिक्चर्स हैं आपके पास। आप बहुत खामोशी से तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और ये एनर्जी भी आपसे इनसिक्योर इसलिए बिकॉज यू आर डूइंग द सेम थिंग एज़ यू वर अर्लियर, लेकिन ये आपके साथ मिल के ये तमाम चीज़ें कर पाते थे, वरना ये बिल्कुल इस तरह डार्क में है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ कप्स, दे आर मिसिंग यू लाइक एनीथिंग, लाइक एनीथिंग। एक फैमिली का भी प्रॉब्लम है, किसी फैमिली के ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, फैमिली में किसी ने इनको छोड़ दिया है, या किसी ने एहसास दिलाया है, कोई बार बार इनको थ्रेट करता रहता है, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, जिसकी वजह से दे आर फाइंडिंग दैट करेज, और आपका सहारा, आपका साथ जो है ना वो काफ़ी सपोर्ट करता है इनको। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें काफ़ी क्लियर नज़र आ रही हैं कि जो आपसे इनसिक्योर है एक्चुअली वो आपकी आपकी पर्सनैलिटी के ऑरा का डिपेंडेंट है। जो दबंग पर्सनालिटी आपकी है, जो बहादुर पर्सनालिटी आपकी है इस लायन वाले कार्ड से, प्रेजेंट पावर जो आपकी है उसमें ये कमज़ोर हैं, और ये उस तरीक़े से चीज़ों को नहीं हैंडल कर पाते, लेकिन जब आप साथ में होते हैं तो इनको एक स्ट्रेंथ फील होती है। मोहब्बत ये आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत अनकंडीशनल लव है, और सबसे ज़्यादा इसलिए बिकॉज दे हैव सम प्रेशियस मेमोरी विद देम। आपने बहुत कोई अच्छी सेलिब्रेशन टाइम, कोई वेकेशन, कोई हॉलीडे, कोई शुरू के सालों में बहुत मिलकर एक साथ वक्त गुजारा है, लेकिन अब आप बिल्कुल साइलेंट और बिल्कुल खामोश हो गए हैं, जिसकी वजह से इनसिक्योरिटीज़ की और बढ़ रही हैं कि यार मेरी इतनी सी गलती की वजह से इसने इतना बड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। नाउ ही और शी इज़ डूइंग सो गुड इन द लाइफ, और इसकी किस्मत चमक पड़ी, इसका सब कुछ ठीक हो रहा है, एंड आई एम जस्ट फीलिंग लो बिकॉज मेरी भी ज़िंदगी में अगर सब कुछ सही हो रहा है तो मैं इसको बताऊँ कैसे। सेपरेटेड हैं आप, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है, ब्रोकन फैमिली का प्रॉब्लम है, बचपन के कुछ फसाड्स हैं, देयर आर सो मैनी थिंग्स। तो टैरो के थ्रू ये है, लेट्स सी कि आपको फिर करना क्या चाहिए, व्हाट यू शुड डू। अगर तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है कि कौन आपसे इनसिक्योर या जेलस है, तो फिर आपको करना क्या चाहिए, व्हाट यू शुड डू। क्या करना चाहिए आपको, व्हाट यू शुड डू। Three of Wands, King of Pentacles, the Sun. There is a big news coming ahead,
कोई बहुत अच्छी, बहुत ही बड़ी, बहुत ही तगड़ी आपके फैसले पर, आपने अभी रिसेंटली कोई ज़िंदगी का ऐसा बड़ा फैसला किया है जिस पे आपको कोई रिग्रेट नहीं है, और आप अपनी जगह पे बैठकर लॉस के खौफ में है ही नहीं। ये एनर्जी या एक्स वाई जी को ये सोच रहा होगा कि अब मैं इसका पत्ता काटूं तो मैं इसकी जड़ें हिला दूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कोई फ़िक्र नहीं है। आप अपने फ़ैसले पर, आप अपनी सोच पर, आप अपनी प्रोग्रेशन पर बिल्कुल राज़ी हैं, और अगर आपके लिए एडवाइस है तो आपको अपने डिसीजन पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आपकी पोजीशन विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, उजलत ना करें, पीछे बैठकर तमाशा देखें, क्योंकि खुशी जो आपके सामने आने वाली है वो शायद आपको दीवाना बना दे। कुछ वक्त के लिए अपनी ज़िंदगी को एक पॉज दे दीजिएगा, चीज़ों पे रिएक्ट फ़ौरन मत कीजिएगा। जब आपको ये गुड न्यूज़ मिले, अपने होश और हवास में रहिएगा, ज़िंदगी को होल्ड कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद के बहुत सारे दूसरे मामलात होते हैं। जो कुछ भी आपकी लाइफ में कमिंग डेज़ में होने वाला है वो आपकी ज़िंदगी की एक न्यू रीबर्थ है। आप ट्रैवल करेंगे, कहीं जाएंगे, अपना ताम तोबड़ा लेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, आप अपनी ज़िंदगी को एक नया रुख देंगे, और ये आपका एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो आप अचीव करने वाले हैं। जो आपसे इनसिक्योर है और जेलस है, वो तमाम रीडिंग्स के बरक्स जो गाइडेंस आपके लिए आई है, शायद ये सबूत है इस बात का कि आप अपने फ़ैसले में बड़े पुख्ता हैं। सिंगल हैंडेडली आप फ़ैसले करते हैं, और जब आप फ़ैसले करते हैं तो अब आपको उसमें कॉन्फिडेंट होने के बजाय मज़ीद कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है। ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत जल्द वो कोई खुशखबरी मिलेगी। खुशखबरी मिलते हुए ही थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को ठहराव देना है, दीवाना नहीं बन जाना, ठीक है। रिवॉर्ड आपको डिवाइन की तरफ से मिल रहा है, एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर लाइफ डिफरेंटली, इन अ डिफरेंट मैनर। जल्दी से आप कोई फ़ैसला करके सफ़र करेंगे, ट्रैवल करेंगे, और बहुत रशिंग वे में करेंगे, बिकॉज़ ये एक ऐसी चीज़ है जिसका आप इंतज़ार ही नहीं कर सकते थे। आपको ये चीज़ हर हालत में चाहिए, ठीक है जनाब। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको पर्सनली भी अगर चेक करवाना हो कि कौन आपके पीछे पड़ा हुआ है, कौन आपकी जान खाता रहता है, कौन आपसे इनसिक्योर है, या कौन आपसे जेलस है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट। टेक केयर, बाय बाय।